अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल है, बहुत देखे जाने वाला और सोशल मीडिया पे एक बहस सी छिड़ चुकी है, वो है जी इकरारुल हसन साहब और पीर हक खतीब साहब के दरमियान होने वाली जंग। जी, नाज़रीन, पीर हक खतीब साहब बाबा शुफ़ अली सरकार इकरारुल हसन साहब ने एक मुद्दा उठाया कि जी पीर हक खतीब साहब जो दम करते हैं और जो करतब और आंख से जंजीर निकाला जो वो करते हैं वो एक ट्रिक है, वो कोई भी कर सकता है और वो मैं भी करके दिखाऊंगा। चंद दिन पहले उन्होंने ये चैलेंज दिया और उसके साथ उन्होंने ये करके दिखाया। ये ऑन एयर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इकरारुल हसन साहब ने कहा जी अब इसके बाद मैं जाऊंगा पीर हक खतीब साहब के पास और जा करके उनसे 3-4 सवाल करूंगा, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो वलीउल्लाह नहीं है, वो करतब दिखाते हैं, वो शौबदेबाजी है, वो लोग बेवकूफ़ हैं जो जाते हैं, वो बेचारे सादा लोग हैं जो जाके उनकी बातों में आ जाते हैं और हज़ारों रुपए वहाँ पे दान कर देते हैं। अच्छा, इस तरह से हुआ कि उन्होंने बहुत टाइम भी जो है ना इसमें दिया काम करने के लिए कि वो चलते 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 एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे इकरारुल हसन साहब कि आखिर 14 फेब को वो दिन आ गया जो उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं हक खतीब साहब के आस्थाने आलिया पे जा रहा हूं और मुझे जो है अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे मेरी टीम की फिक्र है कि मैं जो है ना सिर्फ इस चीज़ की गारंटी मांगता हूँ कि मेरी टीम के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता उनकी जानी नुकसान या कुछ भी, तो उसकी मुझे जो है ना प्रोटेक्शन चाहिए। खैर उनके साथ और भी पुलिस एहलकार साथ थे सिविल में जिन्होंने उनको जो है ना उनके साथ साथ रहे और प्रोटेक्शन दी। हक खतीब साहब के आस्थाने आलिया पे जब पहुंचे वहाँ पे इकरारुल हसन साहब तो बहुत देर उन्होंने इंतज़ार किया, 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद वहाँ पे वो नहीं पहुंचे और जब वो आए तो वो चंद मिनट के लिए, इससे पहले की बात बताऊं तो बहुत देर बहस चलती रही। उनके मुरीदैन हैं जो ख़ास उनके मुरीदैन हैं क्योंकि उनकी एक अपनी बहुत बड़ी सोशल मीडिया की टीम है, उनके अपने चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल, और इस तरह से उन्होंने सब लोगों को प्लांटेड सबको इकट्ठा कर रखा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी वाला सीन भी करना है। ये इकरारुल हसन साहब का खुद का मतलब वो बयान है। इसके बाद ये बताऊं कि जब उन्होंने पीर हक खतीब साहब आए तो उनसे उन्होंने सवाल किए 3 से 4 कि हज़रत हमें 2 से 3 या 4 सवालों के जवाब दे दें, जिनमें ये था कि आप कुरान पढ़ के सुना दें, कुरान की आयत सुना दें, या आप हमें ये बता दें जो आप दम करते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं, और फिर आप वली हैं तो वो भी ज़रा हमें बता दें, और उस करामात के बारे में। नाज़रीन, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उल्टा उनसे सवाल किया कि ये सब आप करके दिखा दें, आप लोगों को दम कर दें जो मेरे लोग हैं। यूँ देखिए, हम खुद सब सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है? तो सब लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आँखों से देख कर के भी। अब मैं अपनी राय सामने रखता हूँ। होता क्या है कि जब आपके पास सवाल का जवाब ना हो तो फिर आप आएँ-बाएँ-शाएँ करते हैं, और यही सिलसिला इकरारुल हसन साहब के साथ चलता रहा और फिर नारेबाज़ी भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म नबूवत पे ईमान है, और ये उन्होंने जब नारा लगाया तो इकरारुल हसन साहब ने भी नारा लगाया उठ के, क्योंकि उनको लग रहा था कि इश्तियाल अंगेज़ी वाला सीन क्रिएट किया जा रहा है और उसको ऐसा रंग दिया जा रहा है कि खुदा ना ख़ास्ता इवेंट कोई ऐसा हो जिससे इनको नुकसान पहुँचे। लेकिन कोशिश उन्होंने ये की कि ऐसा ना हो इकरारुल हसन साहब ने, जबकि पीर साहब की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि सारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो। खैर जब वो सवालों के जवाब नहीं दे सके, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी नहीं, मैं वलीउल्लाह तो नहीं हूँ। फिर इकरारुल हसन साहब ने कहा जी, उनकी जो प्रीवियस वीडियो में आप चले जाएँ पास्ट में, तो उन्होंने उनके मुरीदैन ने कहा जी कि ये पास आए होते जिनके अंदर कोई जिन था, उनको निकालने के लिए कि जूते से पीर साहब के जिन निकाल दिया। अगर वलीउल्लाह के जूते में इतनी शफ़ा है तो सोचें कि वलीउल्लाह साहब की अपनी करामात क्या होंगी। फिर वो वीडियो दिखाई गई। तो ये सारी बातों का जो मजमूआ, जो सारी बातें करने का मकसद ये है, नाज़रीन मैं अपनी राय अगर आपके सामने रखूँ, तो हम लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। यकीन जानिए कुरान हदीस से दूर होते जा रहे हैं। जिस इंसान के अंदर अगर ईमान है ज़रा-सा भी, तो वो ज़रूर इस चीज़ का एनालिसिस करेगा कि अल्लाह पाक हमसे क्या चाहता है। हम क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे? हम क्यों गुमराही की तरफ जा रहे हैं? मैंने खुद खुदा की कसम, मैं आपको बताऊँ, सच बता रहा हूँ मैंने खुद ऐसे बाबे देखे हैं, जिनके अपने घर तो करोड़ों रुपए के उन्होंने घर बना लिए हैं, देखते ही देखते, और जो उनके मुरीदैन हैं वो बेचारे आज भी वहीं के वहीं हैं। और बहुत सारे मुरीदैन ऐसे हैं जी, वो अपने बाबा जी के घर जा रहे हैं, क्या कुछ लेके जा रहे हैं, हज़ारों रुपए उनको दान कर रहे हैं। जी लें जी बाबा जी, मेरे ना ये 3000 रुपए रखें, आप 5000 रुपए दिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, घर खाने के लिए पैसे नहीं है, भूखे बच्चे, ये वो, हमारा कारोबार कुछ नहीं है।
تو یہ رکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں. بابا جی کو 5,000 مل گئے, بابا جی کا کام سیدھا ہو گیا. اور جناب جس نے 5,000 دیا اس بیوقوف نے یہ نہیں کیا کہ میں اس 5,000 سے اپنے گھر کا راشن ڈالوں اور تقریباً کچھ نہیں تو چلے چند دن اپنے بچوں کا پیٹ بھر کے ان کو میں کھانا کھلا دوں. یہ ہے جہالت ان بیچارے سادہ لوگوں کی جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے, کیوں جائے نماز پہ نہیں کھڑے ہوتے؟ میں خود گناہ گار ہوں, لیکن میں کہتا ہوں جب مانگو تو پھر اللہ سے مانگو. کیوں وہ نماز میں آ کے اللہ سے نہیں مانگتے؟ وہ کیوں جہالت کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو مفلوج کر دیا گیا. کرامات, جھوٹی قصے, کہانیاں سنا کے. آپ یقین کریں کہ ان بابوں نے اپنے کچھ مرید ایسے رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو سٹوریاں سنائیں گے, بابا جی نے کرامات کی تو یہ ہو گیا, بابا جی نے. ولی اللہ تھے, ہم مانتے ہیں, جو ولی اللہ تھے ان کے یہ کام بالکل نہیں ہے. وہ دینے والے تھے, وہ دینے والے اس طرح سے وہ دعا دیتے تھے, وہ دعا دیتے تھے اور انہوں نے عبادتیں کی ہیں. انہوں نے جس طرح سے اللہ کی عبادتیں کی ہیں وہ تاریخ بتاتی ہے. لیکن آج کل کے بابے میں آپ کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ ولی اللہ ہے, لیکن جو شعبدے بازی اور جو اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے جناب مریدین رکھیں, وہ تعریفوں کو پل باندھ دیں گے بابا جی نے, وہ اور سادہ لوگ بیچارے وہاں پہ اپنے پیسے دان کریں گے. بابا جی دعا کیجیے گا میری نوکری ہو جائے, بابا جی میرے لیے دعا کیجیے گا میرا فلاں. بابا جی کا کام سیدھا ہے, آپ خسارے میں جا رہے ہیں, دنیا و آخرت میں آپ خسارے میں جا رہے ہیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس ساری بات کرنے کا جو مقصد تھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ جو بحث چھڑ چکی ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, لیکن بہت سارے لوگ جو اقرار الحسن بھائی کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو گئے ہیں. جی اقرار الحسن صاحب تو ایسے ہیں جن میں ابھی کل انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا, میں ایک ولاگ اور کروں گا, ایک یوٹیوبر ہیں ان کے لیے, اور ان پہ بات کروں گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور دعا گوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.